क्या आपको पता है कि आपका खुद का दिमाग आपकी अपनी बॉडी आपके अमीर बनने से डरती है? लिटरली उसके पसीने छूट जाते हैं आपकी सक्सेस से। सुनने में अजीब लग रहा है ना, तो ना, पर ध्यान से सुनो भिड़ो, क्योंकि ये प्योर साइंस है। 2024 में मैनिफेस्ट वर्ड 1,30,000 से ज्यादा बार सर्च हुआ और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया था। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस हैं जो एक ही चूरन बेच रहे हैं। बस अपने सपनों को विजुअलाइज करो, यूनिवर्स को एनर्जी भेजो और सब मिल जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? घंटा 99% लोगों का मैनिफेस्टेशन बुरी तरह फेल होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस डेवलप करना या एक्चुअली करोड़ों कमाना, यह सिर्फ आपके माइंडसेट का गेम नहीं है, यह बायोलॉजी का गेम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि निकोला टेस्ला और रामानुजन जैसे खतरनाक जीनियसेस का दिमाग एक्चुअली कैसे काम करता था और कैसे 2026 की लेटेस्ट न्यूरोसाइंस आपके दिमाग के हिडन बायोलॉजी को हैक करके आपको अपनी फील्ड का टॉप 1% बना सकती है। वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी बायोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जो आपके पुराने सभी फेलियर्स का रीजन हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो चलो दिमाग का ऑन ऑपरेशन शुरू करते हैं। सीन क्या है पता है? हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, पावर हो। हम रात में बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, पर अगले दिन अचानक से हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है। हम फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इसे आम भाषा में हम सेल्फ सैबोटाज या आलस कहते हैं, पर न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे नर्वस सिस्टम कैपेसिटी कहते हैं। ध्यान से समझना, आप सिर्फ उतना ही पैसा, उतनी ही सक्सेस या उतनी ही इंटेलिजेंस होल्ड कर सकते हो जितना आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है। अगर आपकी बॉडी आपके नए बड़े गोल्स को एक थ्रेट या खतरा मानती है, तो वो तुरंत एक फ्रीज रिस्पांस ट्रिगर करेगी। आपका दिमाग नए अनचार्टेड टेरिटरी को देखकर डरता है, क्योंकि वो इवोल्यूशनरी तौर पर फैमिलियरिटी और सेफ्टी के लिए वायर्ड है। आपको लगता है आप ट्राई नहीं कर रहे हो, पर एक्चुअली आपका दिमाग आपसे कह रहा है, बॉस वापस आ जा, अपनी औकात में रहना ही सेफ है, फालतू की मगजमारी मत कर। 2026 में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और वेल्थ मैनेजर्स इस बायोलॉजिकल फैक्ट को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि उन्हें अब ह्यूमन सेंटर्ड फाइनेंशियल मेथड सिखाया जा रहा है, क्योंकि एक क्लाइंट के नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी सीधे उसके फाइनेंशियल डिसीजन को ड्राइव करती है, ना कि उसका नॉलेज। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस बायोलॉजिकल लॉक को तोड़ें कैसे? विल पावर से कुछ नहीं होने वाला। विल पावर एक फोन की बैटरी की तरह है जो शाम तक ड्रेन हो जाती है। अगर दिमाग का फ्यूज उड़ने से बचाना है तो हमें स्टैनफोर्ड के लेटेस्ट न्यूरो प्रोटोकॉल्स यूज करने होंगे। रूल नंबर 1, एयर डिफिकल्टी स्वीट स्पॉट। अगर आपका गोल 1 से 10 के स्केल पर 8, 9 या 10 जितना मुश्किल है, तो आपका दिमाग तुरंत गिव अप कर देगा, क्योंकि उसे यह स्टैटिस्टिकली इंपॉसिबल लगता है। अगर गोल 1 से 4 है तो बॉडी में वो आग ही नहीं लगेगी। आपका टारगेट एग्जैक्टली 5 से 7 की डिफिकल्टी रेंज में होना चाहिए। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां दिमाग सबसे ज्यादा अडेप्ट करता है। और अब सुनो सबसे बड़ा हैक जो फेक गुरु आपको कभी नहीं बताएंगे। विजुअलाइज फेलियर, नॉट सक्सेस। हाँ, आपने सही सुना। बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं अपनी सक्सेस को इमेजिन करो, पर न्यूरोसाइंस कहती है अगर आपको मैसिव ड्राइव चाहिए तो अपने फेलियर को कॉन्शियसली इमेजिन करो। इंसान का दिमाग रिवॉर्ड से ज्यादा लॉस से डरता है, इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। और हां, सिर्फ हवाबाजी मत करो। 2026 की एक स्टडी ने क्लियरली शो किया है कि 50% सक्सेसफुल लोग स्टिकी नोट्स एंड 28% लोग हैंड रिटन अफर्मेशंस फिजिकली अपने बेडरूम और ऑफिस में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल चीजें कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग को बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के रिवायर करती हैं। ये फिजिकल सिस्टम जब आपके डेली रूटीन में सेट हो जाता है, तब रियल मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है। अब आते हैं एक्सट्रीम इम्पॉसिबल इंटेलिजेंस पर। अगर सच में अपने दिमाग की लिमिट पुश करनी है, तो हिस्ट्री के सबसे खतरनाक दिमागों की हिडन हैबिट्स को डिकोड करना पड़ेगा। निकोला टेस्ला का नाम तो सुना होगा। लोग थ्योरीज बनाते हैं कि टेस्ला एलियंस से बात करता था या मैजिक करता था। बकवास।
टेस्ला की एक्चुअल पावर थी उनकी एब्सोल्यूट ब्रूटल मेंटल प्रैक्टिकलिटी। वो अपनी इन्वेंशंस फिजिकल रियल लाइफ में बनाने से पहले अपने दिमाग के वर्कशॉप में बनाते थे। वो लिटरली अपने दिमाग में एक 3D मोटर ऑन करते, उसे हफ्ते भर मेंटली चलने देते और फिर चेक करते कि उसके कौन से पार्ट्स घिस गए हैं और फिर दिमाग में ही उसे ठीक करते। ये एब्सोल्यूट स्पैटियल विजुअलाइजेशन है। अगर हाई इंटेलिजेंस चाहिए तो आपको भी अपने गोल्स का एक मेंटल टेस्ट बेड बनाना पड़ेगा, जहां आप बिना फिजिकल रिस्क के अपने प्लान्स टेस्ट कर सको। और श्रीनिवास रामानुजन, उन्होंने कहा था कि उनके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज उन्हें सपने में एक देवी गॉडेस नामगिरी ने दिए हैं। बट लेट्स लुक एट द हार्ड साइंस। 2026 के कॉग्निटिव साइंटिस्ट्स इस फेनोमेनन को सिस्टम 1 ह्यूरिस्टिक्स से एक्सप्लेन करते हैं। रामानुजन का अनकॉन्शियस माइंड इतना फास्ट पैटर्न रिकॉग्निशन करता था कि वो मैथमेटिकल एस्थेटिक्स यानी ब्यूटी को एक एडवांस्ड एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म की तरह यूज करते थे। उनका दिमाग एक गलत इक्वेशन को इंस्टिंक्टिवली अगली और सही इक्वेशन को ब्यूटीफुल फील करता था, बिना कोई कैलकुलेशन किए। दिस इज द पीक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। पर बॉस, आज हम 1920 में नहीं बैठे हैं। 2026 में इंटेलिजेंस बढ़ाने का तरीका फिजिकली चेंज हो चुका है। हमारे बॉडी के अंदर के सीक्रेट्स अब बाहर आ रहे हैं। 2025 और 2026 में एडवांस्ड आरएनए मैपिंग यूज करके साइंटिस्ट्स ने हमारे दिमाग के मेमोरी सेंटर हिप्पोकैम्पस के अंदर 4 नई हिडन लेयर्स डिस्कवर की हैं। और यही नहीं, दिमाग के सेल्स के बीच न्यूमेटिक ट्यूब्स यानी नैनो ट्यूब्स डिस्कवर हुए हैं, जो लिटरली टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को दिमाग से बाहर निकालते हैं। इस मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए आज के टॉप एंटरप्रेन्योर्स और बायोहैकर्स सिनेप्टिजन प्रोटोकॉल जैसे एडवांस्ड न्यूट्रोपिक्स यूज कर रहे हैं, जो दिमाग के कनेक्शंस को टेम्परेरली बूस्ट नहीं करते बल्कि सेलुलर लेवल पर रिपेयर करते हैं। लेकिन सबसे डराने वाली और माइंड ब्लोइंग चीज जो 2026 में आ चुकी है वो है BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। ये टेक अब इतना एडवांस्ड हो रहा है कि साइंटिस्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं बहुत जल्द एक AI डिवाइड आएगा। इसका मतलब समझते हो? एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां कुछ फाइनेंशियली कैपेबल लोग अपने दिमाग को AI से डायरेक्टली अपग्रेड करके सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस अचीव कर लेंगे और बाकी नॉर्मल दुनिया उनसे बायोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली हमेशा के लिए पीछे छूट जाएगी। तो समरी क्या है? क्यों आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो? क्योंकि आप अब तक अपनी बॉडी, अपने बायोलॉजी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। ये फेक लॉ मोन ऑफ अट्रैक्शन की पुरानी स्क्रिप्ट्स को कचरे में डाल दो। अपने गोल्स का डिफिकल्टी लेवल 5 से 7 के बीच सेट करो। लॉस एवर्जन ट्रिगर करने के लिए कॉन्शियसली अपनी फेलियर्स को विजुअलाइज करो और टेस्ला की तरह अपने दिमाग में एक मेंटल वर्कशॉप बनाओ। मैं जानता हूं ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी हैवी थी, बट इस चैनल पर हम सरफेस लेवल हवाबाजी नहीं करते। अगर आप उस 1% में आना चाहते हो जो रियलिटी के एक्चुअल डार्क मैकेनिक्स को समझते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है बॉस। एकदम झकास कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली होगी। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका करंट गोल 1 से 10 के स्केल पर आपको कितना डिफिकल्ट लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कल्टी मारो।